आज माध्य जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका आगे बात करेंगे, जिसमें आज फर्स्ट जो हम लोग लिखाए थे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में है 0 से 10, जिसमें हम लोग पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा ना, तो वो कहलाएगा हम लोग पास सतत श्रेणी, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 एक क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हम लोग पास दिया हुआ है, जिसमें है 1 3 6, 1 3 6, उसके बाद 2 3, ये चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या लिखे थे। डायरेक्ट मेथड में एक्स मीन बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा नंबर। तो एफ तो मालूम है, लेकिन एक्स किस प्रकार निकालेंगे। तो एक्स से हम लोग पास ये दोनों क्लास इंटरवल को जोड़कर और 2 से भागा देंगे। एक क्वेश्चन में हम निकालने के लिए सिखा देंगे, उसके बाद अगला में हम डायरेक्ट, जैसे इसमें 30 और 20 50, 50 को 2 से भागा देंगे 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग पास शुरुआत क्वेश्चन है तो पूरा अच्छा डिटेल से बता दे रहे हैं। यहाँ हम लोग पास 0 + 10 को जोड़ेंगे और कितना से भागा देंगे 2 से, तो कितना बचेगा 5। 10 + 20 को जोड़ेंगे तो 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 को भागा देंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 15। और 20 + 30 50, और इसको भी भागा देंगे 2 से तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 25। और 30 + 40, इसको भागा देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 35 और 40 + 50, और इसको भी भागा 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। तो इस प्रकार एक से निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे 10 और 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना 5, 20 और 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25। अब हम लोग पास एक्स का वैल्यू तो निकल गया है, लेकिन यहाँ चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ गुना एक्स। तो एफ ये रहा और गुना कितना एक्स, यहाँ है 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। उसी प्रकार 15 को 3 से करेंगे तो 45, और 25 छक 150, 35 दूना 70, और 45 दिया 100 कितना 35। तो इस प्रकार हम लोग पास सभी का मान निकल गया। उसके बाद सबको जोड़ दो, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। 5 10 15, और 4 और 1 5, और 5 10, 10 और 17, और 3 21, 17 और 3 20, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो टोटल आ जा रहा है 405। तो यहाँ ऊपर रखेंगे 405। अब n मतलब व्यक्तियों की संख्या, जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। 3 और 1 4, 6 10 और 5 15, तो इसको 15 से भागा दे दो। तो 15 दूना 30, और 15 दूना 30 बचेगा 10, 15 सत्ते 105। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। तो ये हम लोग पास बना डायरेक्ट मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल उसी प्रकार पूरा लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एफ 1 3 6 और 2 3। अब एक से तो हम निकाल के बता दिए हैं किस प्रकार निकलेगा। तो एक से निकालेंगे तो यहाँ 5 15 25
35, 45। तो अब सूत्र में पहले देख लेते हैं एक बार सूत्र क्या कहता है। सूत्र में है इनडायरेक्ट मेथड, या इसी को शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। और हिंदी में होगा इसका अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि। यहाँ एक्स मीन बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टा नंबर, जहाँ डी एक्स बराबर हम लोग बताए थे x माइनस ए। तो x का मान ये सब हुआ, लेकिन a हम उस दिन में बताए थे a होता है काल्पनिक माध्य, मतलब इसमें से किसी को कल्पना करके हम माध्य बना सकते हैं। हाँ, आंसर 200 कितना आया है 27, तो 27 भी इसमें भी 27 ही आंसर आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन मेथड अलग अलग होगा। तो पहले हम लोग पास चाहिए f तो दिया हुआ है, dx निकालना होगा। dx बराबर x माइनस ए। तो a हम लोग मान लेते हैं, किसी को भी मान लो, यहाँ चाहे 5, 15, 25, 35 किसी भी मान लो। जैसे हम लोग 25 को मानते हैं तो x बराबर कितना लिख देंगे 25। अब यहाँ है x माइनस ए, तो x माइनस ए की जगह कितना रख देंगे 25। a का मान कितना मान है 25। तो अब बताओ 5 में 25 माइनस करेंगे तो माइनस 20, 15 में 25 तो माइनस 10, 25 में 25 तो 0, 35 में 25 माइनस करेंगे तो 10, और 45 में माइनस करेंगे तो 20। लेकिन हमको चाहिए एफ डी एक्स, ठीक है, एफ गुना डी एक्स। तो एफ ये रहा और डी एक्स बराबर ये होता है जो नीचे निकाले हैं। तो इसको 20 से गुना करेंगे तो माइनस 20, 3 को 10 से तो माइनस 30, 6 को 0 से तो 0, 10 दूना 20 प्लस में, और 20 तिया 60, ये भी क्या चीज़ में आएगा प्लस में। यहाँ मालूम है टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है 15। तो यहाँ 30 और 20 50 माइनस में, और प्लस में 60 और 20 80, तो कितना बचेगा प्लस में बचेगा 30, ठीक है। तो यहाँ प्लस में लिख दो 30। अब सूत्र में बैठाएंगे, a का मान 25 माने थे, एफ डी एक्स आ गया कितना 30, और n का मान कितना है 15। तो 15 दूना ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 25 प्लस 2 टोटल कितना आ जाएगा 27। और यहाँ भी हम लोग कितना निकाले हैं 27। एक और मेथड हम लोग पास देखेंगे जिसका नाम है स्टेप डिविजुअल मेथड। स्टेप डिविजुअल मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग पद विचलन विधि, जिसमें एक से वही सेम लिखेंगे, क्लास इंटरवल सेम रहेगा। आंसर क्योंकि मिलाना है ना, विश्वास सबको होना चाहिए कि हाँ सभी में सेम आता है या अलग हो जाता है। तो तीनों मेथड में आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ 27 आया, उसमें 27, अभी बनाएंगे इसमें भी 27 आएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। एफ वही रहेगा 1 3 6, 1 3 6 2 3, टोटल कितना 15। एक से निकाल के हम बता दिए हैं, एक से जो यहाँ निकाले वही 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब हम लोग पास निकालना होगा dx, और dx बराबर, अब यहाँ सूत्र फिर देख लो, इसका फॉर्मूला हम लोग पास होगा x मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टा नंबर इंटू आई, या h भी बोल सकते हैं, जो क्लास इंटरवल का अंतर होता है। तो अब यहाँ हम लोग पास तो यहाँ dx बराबर क्या होगा x माइनस a भागा क्या होगा i। तो i का मान कितना का क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल कितना का है 10 का। तो i बराबर कितना लेंगे 10। a बराबर किसी को भी मान लो, 25 माने हैं तो हम 25 मान लेते हैं। तो क्या होता है dx बराबर x माइनस a भागा i। तो x माइनस a का मान 25 और i का मान कितना 10। तो पहले यहाँ 5 में 25 माइनस करेंगे, एक बार x की जगह कितना रखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 25 और भागा कितना, तो अंतर कितना का रहा है 10 का। तो माइनस 20 भागा 10, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ माइनस 2, 15 में 25 माइनस करेंगे तो माइनस 10,
-10 को 10 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा -1। उसी प्रकार यहाँ 0। अब 35 में 25 माइनस करेंगे प्लस में 10, और i का मान कितना हम लोग के पास है 10, जो बोलते हैं जितना अंतर रहेगा क्लास इंटरवल में उसी को। तो i का मान 10 कटेगा कितना बार में, एक बार में। उसी प्रकार 45 में 25 माइनस करेंगे प्लस में 20, 20 को फिर 10 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 2। i 10 कहाँ से लिए हैं, ये होता है क्लास इंटरवल का अंतर। तो अंतर कितना का है 10 का, तो 10 होगा। ये हम किसी को भी मान सकते थे, जैसे 25 माने 25 यहाँ भी लिए हैं। अब यहाँ हम लोग पास निकालना है f dx। तो f ये हुआ, dx ये हुआ। 1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, -3, 0, 2 1 2 और 3 दूना 6। तो यहाँ 6 और 2 8, 8 में से 5 गया तो प्लस में कितना बचेगा 3। बस ये दोनों में अंतर यही है कि यहाँ i से एक बार भागा दे रहे हैं तो यहाँ गुना भी करेंगे। देखना यहाँ हम लोग पास 30 आया, वही 30 यहाँ भी आएगा। यहाँ 10 से गुना करेंगे 30 आ रहा था, इसको भी 10 से गुना करेंगे 30 आएगा, क्योंकि यहाँ i का कहीं खेला नहीं किए हैं, इसमें खेला हो गया, i से भागा देना पड़ गया। तो i के बाद यहाँ गुना भी करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो सूत्र हम बैठाएंगे तो a का मान तो 25 मानने हैं, ठीक है, प्लस यहाँ कितना है dx 3, n का मान 15 और i का मान कितना था अंतर 10 का। तो अब बताओ, यहाँ एक बार i से हम लोग भागा दिए और एक बार i का गुना किए, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, यही मेथड यूज हुआ। तो अब 25 प्लस 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30, भागा में कितना 15। तो कुल मिलाकर यही चीज़ आ गया है। कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। तो इस प्रश्न का आंसर 27 होगा। तो आज हम लोग देख लिए, एक ही क्वेश्चन लिए और तीनों मेथड से देख लिए। कल हम लोग अलग अलग क्वेश्चन लेंगे और जिस प्रकार क्वेश्चन बुक में बोलेगा उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड बोलेगा तो डायरेक्ट यूज करेंगे, इनडायरेक्ट बोलेगा इनडायरेक्ट, और स्टेप डिविजन बोलेगा तो स्टेप डिविजन। जैसे बोलेगा क्वेश्चन में वैसे हम बताते जाएंगे। आज हम लोग तीनों देख लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं अगला दिन। बाय।